नमस्कार, बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शताक्षी तिवारी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धनतेरस पर बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बस्तर जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, कोर कमेटी के सदस्यों को दिए दिशा निर्देश। शहर के अनेक सड़कों का बुरा हाल, धूल से लोगों का जीना हुआ दूभर। और वृंदावन कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर स्थित विद्युत खंभे में लगी एकाएक आग से खंभे पर लगे केबल जलकर हुए खाक। अब खबरें विस्तार से। धनतेरस पर बाजार में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पर यातायात पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाया गया है। इसके बावजूद लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बाजार में कम भीड़ है। ऑटोमोबाइल के साथ ही सोने चांदी की दुकान और अन्य दुकानों पर खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। धनतेरस के अवसर पर सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान के सामने सामानों को सजाकर ग्राहक को आकृष्ट करने का भरपूर प्रयास किया है और इसका अच्छा प्रतिसाद भी दुकानदारों को मिल रहा है। काफी संख्या में खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं। विशेषकर सोने चांदी की दुकानों में लोगों की अधिक भीड़ नजर आई। इसी तरह बर्तन दुकान और कपड़े की दुकानों में भी खरीदारों की भीड़ लगी रही। संक्रमण के इस दौर में व्यवसाय प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद धनतेरस में जो खरीदारी लोगों द्वारा की जा रही है उसे संतोषजनक बताते हुए सोने चांदी के व्यवसायी ने कहा, धनतेरस में कैसा है व्यवसाय? कोरोना काल की स्थिति मतलब अपेक्षा की दिया जाए तो अच्छा बिजनेस है। बस पिछले साल की अपेक्षा अधिक है या ज़्यादा कम है? नहीं, कम है। मतलब कोरोना का असर दिख रहा है? कोरोना का असर बहुत दिख रहा है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खरीदारों की संख्या भी कोरोना काल के चलते अपेक्षा के अनुरूप रही। स्काई ऑटोमोबाइल्स के सेल्स प्रबंधक धनंजय सिन्हा ने बताया, जी आपका नाम? धनंजय सिन्हा। ये मारुति स्काई ऑटोमोबाइल्स, हाँ स्काई ऑटोमोबाइल्स एज ए सेल्स डिपार्टमेंट हेड हूँ। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कैसा है धनतेरस? हाँ, धनतेरस तो बहुत अच्छा है। अब तक कितनी गाड़ियाँ बिक गई हैं? आज मेरा एक्चुअल में 45 गाड़ी का प्लान है। अब तक की मेरी 25 गाड़ी जा चुकी है। जी, पिछले साल कितना बिका था? पिछले साल तो 70 गाड़ी की थी प्लान। एक्चुअल में पिछले साल स्टॉक अच्छा था, इस साल स्टॉक नहीं है। तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में भी इशू है कि मतलब जितना स्टॉक अपने को चाहिए उस हिसाब से स्टॉक नहीं आ पा रही है। बाकी रिस्पांस अच्छा था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट गाड़ियां बंद हैं, इस वजह से लोगों का रुझान अच्छा है। तो वो आज अपने आप को सेफ्टी के हिसाब से, अपनी फैमिली की सेफ्टी के हिसाब से वो कार लेना पसंद करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन बाजार में उमड़ी भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। वैसे लोग मास्क लगाए जरूर नजर आ रहे हैं। उम्मीद है लोग दीपावली त्योहार मनाने के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय को भी ध्यान में रखते हुए व्यवहार करेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले में नोवल कोरोना वायरस के प्रसार के नियंत्रण हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए गठित जिला स्तरीय कोरोना टास्क फोर्स की बैठक 12 नवंबर को कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता में महारानी अस्पताल जगदलपुर के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार के नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्री बंसल ने जिले में सघन कोरोना जांच के अंतर्गत बस्तर जिले में लक्ष्य के अनुरूप अब तक टेस्टिंग की स्थिति बहुत ही अच्छी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना जांच की स्थिति बेहतर होने तथा इसके प्रसार के नियंत्रण हेतु प्रभावी उपाय किए जाने के कारण पॉजिटिव मरीजों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में पॉजिटिविटी रेट 9% से घटकर 3 से 4% हो गई है। श्री बंसल ने त्योहारों के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार में वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए दीपावली त्योहार के अलावा छठ पूजा, भाई दूज आदि त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन, मास्क का उपयोग जैसे कोरोना के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा लोगों को अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से भी बचना चाहिए। श्री बंसल ने जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस दौरान भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक झा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अरविंद इक्का, सहायक कलेक्टर सुश्री रेना जमील सहित जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर श्री बंसल ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सभी लोगों को कोरोना के निर्धारित प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बैंकों में कामकाज के सिलसिले में आने वाले सभी लोगों का अनिवार्य रूप से कोरोना जांच कराकर उनका नाम, पता एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज कराने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान समय में लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण पाए जाने पर उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने की पूरी संभावना है, इसलिए ऐसे लोगों का अनिवार्य रूप से कोरोना जांच कराने तथा एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट में नेगेटिव आने पर उनका RT-PCR जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% लोगों का कोरोना जांच कराने को कहा। कलेक्टर ने कोरोना वायरस के बचाव हेतु निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मोबाइल टीम को पूरे समय सक्रिय करने के निर्देश भी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने शहर के प्रमुख चौक चौराहों के अलावा अन्य प्रमुख स्थानों को इसकी सघन जांच करवाने को कहा। बस्तर की बात जगदलपुर। चौराहों का शहर कहे जाने वाले जगदलपुर में सालों से सड़कों का हाल बेहाल है, लेकिन इनकी मरम्मत को लेकर कोई भी पहल नहीं की जा रही है। शहर की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि इन पर गाड़ियों का चलना तो दूर, पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया है। कई जगह की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे मिले तो कई जगह सड़कें ही पूरी तरह से उखड़ गई हैं। शहर और शहर से जुड़ी ज़्यादातर सड़कें लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की हैं। इन विभागों द्वारा करीब आधा दर्जन सड़कें और मरम्मत के लिए पहले दुरुस्त करने के लिए प्रस्ताव किए गए थे, लेकिन अब तक कई सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई है। हालत यह है कि शहर के बीचों बीच की मुख्य सड़कों पर ही धूल और गड्ढे से लोग परेशान हो गए हैं। नगर निगम के सामने वाली सड़क शहर में कोट तिराहा, नया मुंडा, गीदम रोड और धर्मपुरा रोड सहित कई अन्य सड़कें हैं जो पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं। इन सड़कों में धूल और जगह जगह हुए गड्ढे से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगदलपुर से दंतेवाड़ा और सुकमा को जोड़ने वाली गीदम रोड की स्थिति तो यह हो गई है कि यहाँ अमृत मिशन योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन से और इसके लिए खोदे गए बड़े बड़े गड्ढों से लोगों का गुजरना भी मुश्किल भरा हो चुका है। इस सड़क के आसपास मौजूद दुकानों के मालिकों का कहना है कि हर साल गीदम रोड में मेंटेनेंस और चौड़ीकरण किए जाने के नाम पर सड़क को पूरी तरह से खोद दिया जाता है और आधे अधूरे निर्माण कार्य को छोड़ देने से यह पूरी सड़क गड्ढे और धूल में तब्दील हो जाती है। लोगों का कहना है कि धूल की वजह से उनके ग्राहकी में काफी असर पड़ता है। हाल ही में
चौड़ीकरण के नाम पर काम फिर से शुरू किया गया था और आधे में छोड़ दिया गया, जिसके बाद जगह जगह गड्ढे से लोग पहले से ही परेशान थे। इतने में अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के नाम पर निगम ने पूरी तरह से सड़कों के किनारे गड्ढे तो खोद दिए, जिससे सड़क धूल से पट गया है और धूल से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग बीमार भी हो रहे हैं। यही नहीं, शहर के बदहाल सड़कों से हो रहे धूल से लोगों का बहुत बुरा हाल है। शहर में धूल का आलम यह है कि इसका प्रतिशत 0.9 ppm तक पहुंच गया है, जबकि हवा में 0.025 से 0.05% तक धूल सामान्य मानी जाती है। ऐसे में शहर अब वायु प्रदूषण के खतरे के जद में आ चुका है, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए नगर निगम कोई योजना नहीं बना पाया है। शहर के आधा दर्जन ऐसे सड़क हैं जहां दिन के 24 घंटे धूल का गुब्बारा बना रहता है। धूल मिट्टी तो बहुत उड़ता है यहाँ पे, ग्राहक भी आने के लिए बहुत होते हैं। धूल मिट्टी के कारण सामान वगैरह भी पूरा खराब हो जाता है। कितना झाड़ते रहेंगे, करते रहेंगे साफ सफाई, हरदम ऐसी धूल मिट्टी पूरा होते रहता है। ग्राहक लोग भी आएंगे, जैसे नहा धो के भी आए रहते हैं ना, तो आते आते तो आधा दूर तक तो ऐसी धूल मिट्टी, नहाए धोए तो एकदम बराबर हो जाता है। उनका नुकसान होता है सामान वगैरह में, धूल मिट्टी तो पूरा जम जाता है सामान वगैरह। पानी डालते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है पानी डालने से। एक टैंकर पानी डाल दिए, छींटते हुए चले जाते हैं, उसके बाद फिर वापसी में जाते हैं, थोड़ा सा छींच दिए, उसमें कहाँ धूल मिट्टी वो होगा। इधर विपक्ष के नेता ने गड्ढों में तब्दील हुई शहर की सड़कों और धूल से पटी शहर की हालत की वजह निगम के पदाधिकारियों को ठहरा रहे हैं। पूरा शहर धूल में है, कहीं पे भी निर्माण कार्य हो जा रहा है, कोई भी निर्माण कार्य कर रहा है, कोई इसका देख रेख नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है, जबकि इसका विधिवत निगम से इसकी अनुमति होना चाहिए कि भाई हम यहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं तो ये यहाँ पे हमारा मटेरियल डंप होगा, कितने समय के लिए होगा, ये इन सभी बातों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसका ये मतलब है, ये आशय निकलता है या तो ये गंभीर नहीं है या तो फिर ये उन लोगों से सेटलमेंट कर लिए, आप कुछ भी कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इस टाइप के सेटलमेंट्स भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप पूरे शहर में चले जाइए, चारों ओर धूल फैला हुआ है आपका। गड्ढे तो आपको हर जगह पे मिलेंगे, कहीं आधा खुदा है, कहीं नहीं खुदा है। एक सिरे से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। अगर ये एक सिरे से काम करें तो किसी को तकलीफ नहीं होगा और अच्छे से होगा काम। जन समस्याओं को लेके और लोगों को परेशानी न हो, इन सारे विषयों को लेके भाजपा धरने पे भी आएगी, सड़क पे भी आएगी। इधर निगम की महापौर शफीरा साहू का कहना है कि अमृत मिशन योजना के तहत शहर के कई इलाकों में पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहर वासियों को धूल के गुब्बारों से परेशानी हो रही है। महापौर का कहना है कि इन सड़कों में निगम अमला द्वारा राहत पहुंचाने के लिए पानी की बौछार भी की जा रही है और जल्द ही शहर वासियों को धूल से निजात मिलने का दावा भी किया है। गीदम रोड में जो धूल उड़ रही है तो कहीं ना कहीं निगम में जो अभी पाइपलाइन बिछ रही है और अमृत मिशन का भी काम गुरु गोविंद चौक से लेके वन विद्यालय चौक तक चल रहा है, तो मेरा मानना है कि वाकई जनता को असुविधाएं तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब काम इसलिए किया जा रहा है। PWD की अभी जो रोड बनने वाली है वहाँ पर अगर ये काम पहले हो जाता है तो बाद में तोड़फोड़ ना हो और कहीं ना कहीं इससे हमारे जो शहर की जो जनता है उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। और रहा सवाल जो धूल उड़ रहा है तो उसके लिए हमारे नगर निगम से बराबर पानी डाला जा रहा है दोनों टाइम, थोड़ा बहुत तो धूल उड़ेगा ही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस पर फिलहाल तो मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आया है। बाकी मैंने खुद वहाँ विजिट में देखा था कि धूल उड़ रहा है, तो उसमें मैंने खुद बुलाकर कहा था PHE वालों को कि बाकायदा जल छिड़काव होना चाहिए और जल छिड़काव हो रहा है। लेकिन आप लोग जैसे कह रहे हैं अगर दुकान में असुविधाएं हो रही है उसमें फिर जाकर खुद विजिट में देख लेंगे, जिससे शहर वासियों के साथ साथ इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और इसी सड़क से होकर एम्बुलेंस में डिमरापाल अस्पताल जाने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दोनों ही पार्टी इस बदहाल सड़क को बना पाने और शहर को धूल मुक्त बना पाने में नाकामयाब ही साबित हुई है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा।
चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। वृंदावन कॉलोनी के दंडकारण्य समाचार चौक पर स्थित बिजली के खंभे में सुबह लगभग 9:15 पर आग लग गई। इस आग के लगने से खंभे से लगे हुए केबल भी जलकर खाक हो गए। अक्सर यह देखने में आ रहा है कि जब से केबल वायरिंग की गई है तब से कहीं ना कहीं आग लगने की घटना घटित हो रही है और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकार लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा स्तरहीन उपकरणों के उपयोग किए जाने से इस तरह की दुर्घटना घट रही है। बस्तर क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के जनमानस के हृदय में अत्यंत सम्मानजनक स्थान रखने वाले पूर्व महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के व्यक्तित्व को लेकर एक आपत्तिजनक लेख लिखने वाले सुप्रसिद्ध फिल्म समालोचक व समीक्षक जयप्रकाश चौकसे को आड़े हाथों लेते हुए बस्तर राज परिवार के कमल चंद्र भंजदेव ने आक्रोश जताया है। श्री भंजदेव ने कहा कि यह अत्यंत निराशाजनक व आपत्तिजनक विषय है कि ऐसे समृद्ध इतिहास व गौरवशाली परंपरा के संवाहक व पूरा जीवन आदिवासियों के हित में समर्पित करने वाले हुतात्मा के संदर्भ में ऐसी भ्रामक बातें लिखी गई हैं। प्रवीर सेना ने भी ऐसे घृणित आलेख में अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व महाराजा प्रवीर चंद्र की तुलना को बेहद आपत्तिजनक बताया है। प्रवीर सेना के हजारों कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गहरा रोष प्रकट करते हुए जयप्रकाश चौकसे से अपने विवादित लेख हेतु माफी मांगने की मांग की है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धनतेरस पर बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बस्तर जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, कोर कमेटी के सदस्यों को दिए दिशा निर्देश। शहर के अनेक सड़कों का बुरा हाल, धूल से लोगों का जीना हुआ दूभर और वृंदावन कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर स्थित विद्युत खंभे में लगी एकाएक आग से खंभे पर लगे केबल जलकर हुए खाक। बस्तर की बात में आज से इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।